ही नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति प्राचीन भारत का रहस्यमय और शक्तिशाली साधना भाग 2 इस पर हम वीडियो बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलम जरा मरण दुखो व्याज्ञा श्री गुरुदेवा इदम ध्यानम सदा कार्यम पवनाभ्यासी न परमः ध्यान मात्रेण योगींद्रो मुच्यते सर्व विकल्पस्यता। अर्थात गुरु का वचन जग मृत्यु आदि जो दुख का समूह है उसको नाश कर देते हैं। पवनाभ्यासी यानी कि प्राणायाम साधक यह परम साध्य सर्वदा करने योग्य है। ध्यान मात्र से योगींद्र सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, कितना सही बताया गया है। भूलिकं तदा तत्क्षण मात्रेण पापेन नाश्येता। जब योगी मूलाधार पद्म स्वयंभू लिंग संशयुक्त ध्यान से तो उसी क्षण निश्चय करके समूह का नाश कर देता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो साधक मूलाधार पद्म का ध्यान करते हैं वह अपने चित्त में जो जो वस्तु की इच्छा करते हैं सो उसको पा जाते हैं। तो जब साधक मूलाधार चक्र जिसका बीज मंत्र लम है, जो पृथ्वी तत्व है, उसका ध्यान करता है और उसे एकाग्र से जीत लेता है उस बीज मंत्र से, तब वह जो जो इच्छित फल चाहता है वह सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। आगे बताया गया है सर्व वस्तु उनको प्राप्त होती है और सर्वदा यत्नपूर्वक यह अभ्यास करने से बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्तिदायी परमात्मा को देखते हैं। हे पार्वती, यहाँ पर शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को, इससे श्रेष्ठतम दूसरा योग नहीं है, यहाँ हमारा मत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुंडलिनी योग कितना श्रेष्ठ है। मूलम आत्म संशय शिवम तक्तः बहिस्तम य समर्चयेत हस्तस्तम पिंड मृत्युस्तम जय भ्रमते जीविताशय। यहाँ पर शिवजी महादेव पार्वती जी से आगे बता रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति के विस्तार से वर्णन क्या है, कैसे है। मनुष्य शरीरस्थ शिव को त्याग के बाहर के देवता को पूछते हैं। जैसे हाथ के पिंड को त्याग के जीव के रक्षार्थ अन्य पिंड के हेतु लोग भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आत्मलिंगाचार्यना कुर्द्यनलस्य दिने दिने तस्य अस्त सकल सिद्धिनात्र कार्यम विचारणा निरंतर कृपाभ्यासस्तमस्त सिद्धि महत्वस्य तस्य वायु प्रवेशति सुषुप्नामय। जो आलस्य को त्याग के शरीरस्थ परमात्मा का नित्य पूजन करेगा उसको सकल सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए, जो आलस्य को त्याग के बाहर के नहीं भीतर के जो परमात्मा को है उसका ध्यान करेगा, यानी कि कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करेगा, साधना करेगा, वहां सकल सिद्धि प्राप्त करके मुक्ति हासिल करेगा और होगी। इसमें सकल सिद्धि उसको प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि इसका अभ्यास निरंतर करे तो 6 मास में 6 महीने में सिद्धि प्राप्त होगी और उसके सुषुप्ना नाड़ी में निश्चय वायु प्रवेश करेगा और मन को जीत लेगा और वायु बिंदु का धारण सिद्ध होगा और यह लोक और परलोक सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक बार जब वहाँ कुंडलिनी शक्ति को ध्यान कर सकल सिद्धि प्राप्त करके एकाग्रता होकर सिद्ध कर लेता है, तब वहाँ वायु को जीत लेता है, बिंदु को जीत लेता है। वायु को जीतना यानी कि मन को जीतना और बिंदु को जीतना यानी कि सभी सिद्धियों को प्राप्त करना, वीर को धारण करना, वीर को जीतना। अभी आगे बताता है मूलम द्वितीयंतु सरोजम लिंग मूले व्यवस्थिम वादिलातम च षडन पैरव स्वरधलम। यहाँ पर बताया गया है दूसरा पद जो लिंग मूल में स्थित है वहाँ से लतक अर्थात व भ म य र ल वहाँ 6 वर्णों कर के युक्त है और 6 दल से शोभित है। यहाँ रक्त वर्ण पद्म का नाम स्वादिष्टान है और इसका स्थान में वाम नाकक यानी कि वाम नामक सिद्ध और राकिनी देवी अधिष्ठात्री है और ब्रह्म देवता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देवी है, कौन देवता है, सब भी बताया गया। मूलम यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वदिष्टानी ही देवी अधिष्ठात्रय ब्रह्म देवता। यहाँ पर बताया गया है मूलम यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वदिष्टानार विंदकम तस्य कामांकना सर्वम भजन्ते काम मोहिता। अर्थात जो पुरुष यहाँ दिव्य स्वादिष्टान पद्म का यानी कि स्वादिष्टान दूसरा जो चक्र है उसका ध्यान करता है
उनको काम रूपणी स्त्री काम से मोहित होके भजती है, अर्थात सेवा करती है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर स्त्री देवी यानी प्रकृति को लेकर है, तो प्रकृति यहाँ पर देवी स्त्री है, तो प्रकृति आपके वश में हो जाएगी। स्वादिष्टान मंत्र का सिद्ध करके आप ध्यान करोगे तो यहाँ पर इस तरह से इसका वर्णन समझना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, मूलम यो ध्यायति सदा दिव्य स्वादिष्टान विंदकम तस्य कामांगना सर्वा भजंती काम मोहिता। वही यहाँ पर बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये दूसरा जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, उसका बीज मंत्र वम है और उसके देवी देवता राखिनी और देवता जो पूरा विस्तार से बताया गया है, वो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि इनको आपको 6 दल के कमल को ध्यान करके आपको इनको एकाग्र से उसको जीतना है, एक्टिव करना है और शुद्ध कर लेना है। तो वहाँ से सुषुप्ना नाड़ी से प्रवेश करता हुआ जब प्राणवायु उस चक्र में आएगा, उस दल में आएगा, तो वहाँ जागृत हो जाएगा स्वादिष्टान चक्र। तो इस तरह से आप समझे, ठीक है। अभी आगे बताया गया है, विविध आश्रुतम शास्त्र निशंको वैव वेदम सर्वरोग विनर्मुक्तो लोकचरिति निर्भया। अर्थात विविध शास्त्र जो भी कभी श्रवण नहीं किया हो उसको भी इस पद्म के ध्यान के प्रभाव से निशंक कहेगा, यानी कि वो बिना पढ़े वो कह सकता है, इतना सिद्धि उसको मिल जाएगी और स्वर रोग से मुक्ति होके आनंदपूर्वक संसार में विचरेगा, यानी कि कुछ भी उसको रोग नहीं रहेगा, सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। मूलम मरणम खादतेन तेन न केनापि न खादते तस्य स्ता परमा सिद्धिरमणियादि गुणप्रदः वायु संरक्षते देहे रसः। अर्थात रुद्धिरभेवदम आकाश पंच जगलत प्रियोष्मति वर्धते। अर्थात यह साधक मृत्यु को नाश कर देता है और वहाँ किसी से कष्ट यानी कि नष्ट नहीं होता और उस साधक को गुण देने वाली अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है और उसके शरीर में वायु संचार करता है, अर्थात सुषुप्ना में प्रवेश करते हैं और नीचे रस की वृद्धि होती है और सशस्त्र कमल से जो अमृत सवता है यानी कि बहता है उसकी वृद्धि होती है और इससे वहाँ मृत्यु को जीत लेता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वहाँ साधना से क्या कर सकता है, कैसे सिद्धि मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है। बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।